हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 17 के साथ। तो जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में ली जिंग टैंग को दिखाया गया था, तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ली जिंग टैंग के एक पंटर में से एक को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है हाथ पर, जो देखकर उसका दूसरा पंटर उस पंटर का हाथ काट देता है और तीसरा पंटर आकर एक पत्थर के जरिए उस ज़ॉम्बी के सर में मार देता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी वहीं पर ही मर जाता है। जो देखकर तीसरा पंटर जिसने उस पत्थर से उस ज़ॉम्बी को मारा था, वो उस दूसरे पंटर से कहता है, क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं उस पंटर अपने हाथ को पकड़ रहे हो, वो कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हाथ को जल्द से जल्द काटने के लिए। लेकिन तभी दूसरे पंटर को एक आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर वो देख पाता है ली जिंगटिंग वापस आ गया होता है। जो देखकर वो सभी खुश हो जाता है और कहते हैं, बॉस फाइनली आप आ गए, हमें लगा हमने आपको खो दिया। हाँ बॉस, घबराने की जरूरत नहीं, हम अभी तक सिटी बी में नहीं पहुंचे, हम भाग सकते। जो सुनकर ली जिंगटिंग उस बंदे की गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हमें उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, अब हम बहुत ही जल्दी स्ट्रांग बनने वाले हैं, यहाँ तक उन चलते फिरते लाश से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। कहते ही ली जिंगटिंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वूकोंग वो तो कुछ नहीं है सिवाय सड़क में पड़े एक पत्थर के सिवा हमारे ब्राइट फ्यूचर के आगे। ली जिंगटिंग को ऐसे बात करते हुए देखकर उसका पंटर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हम देखते हैं ली जिंगटिंग जो जोर जोर से हंस रहा होता है। फिर हमारा सीन वूकोंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो उस हिरन का मीट खा रहा होता है। जो देखकर एरी उसे कहता है, क्या बात है भाई, तू तो मीट खा रहा है। जो सुनकर वूकोंग उस मीट को खाते हुए उसे कहता है, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर ही मीट खा सकता हूँ, और वैसे भी हमारा रेस्ट करना और खाना खत्म हो गया है, तो जल्दी से हम स्पीड अप करते हैं और अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे जब सब लोग इधर आ जाएंगे। कहते हुए वूकोंग उठ जाता है। लेकिन वूकोंग की ये बात सुनकर हैरी कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उसका पंटर कहता है, बॉस देखो वो लोग वापस आ गए। और हम देखते हैं जंगल के जरिए से वूकोंग और उसके पंटर वापस आ रहा होता है और हम देखते हैं ली जिंगटिंग की हाथ में एक मीट का टुकड़ा होता है। ली जिंगटिंग को आता हुआ देखकर वही आदमी जो ली जिंगटिंग को पीटा था, मतलब उससे वो खरगोश लिया था, वो कहता है, सच में देखो वो लोग अभी जिंदा है, पता नहीं ये लोग अभी इधर क्यों आ रहे हैं, आखिर इन लोगों को मर जाना चाहिए। और हम देखते हैं एक आदमी ली जिंगटिंग से कहता है, लगता है तुम्हारे पास कुछ अच्छा है, चलो इसे हमें दे दो, और अभी इतना ज्यादा सेल्फिश बनने की कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ शेयर करो जरा। और हम देखते हैं एक और बंदा कहता है, हाँ तुम जैसे कचरों के लिए जिंदा रहना अच्छा नहीं लगता, जल्दी से मर जाओ बस। लेकिन ली जिंगटिंग उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता, बल्कि वहाँ पर खड़ा रहता है। जो देखकर वही बंदा उसके हाथ में जो मीट था वो उससे छीनते हुए कहता है, जल्दी से ये मुझे दे दो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? लेकिन तभी ली जिंगटिंग उसकी कलाई को पकड़ लेता है और उसके अपने सामने लाता और उसकी ओर घूर कर देख रहा होता है। जो देखकर वो आदमी घबरा जाता है और वो वहीं पर ही डर जाता है। ये देखकर वूकोंग आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एरी उसे रोक लेता है और कहता है, छोड़ो उसे जाने दो, ये कोई बड़ा डील नहीं है। और हाँ वैसे भी मैंने ज़ॉम्बिस को देखा है जंगल के अंदर, हमें इस फॉरेस्ट को चलकर पास करना होगा, ये अगर और भी बेहतर होगा जाकर तुम चेक करके आओ तो। और हम देखते पीछे ली जिंगटिंग और उसके सारे पंटर उस वैन के अंदर एंटर हो रहा होता है और एरी वूकोंग को वो नाइफ देते हुए कहता है, तुम्हारे जो एक्सरे आए हैं ना उसके जरिए देखना। लेकिन वूकोंग उसकी नाइफ को नहीं लेता और कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं जाकर चेक करता हूँ। जो सुनकर एरी उसे कहता है, क्या तुम श्योर हो? और हम देखते हैं वूकोंग जाते हुए एरी से कहता है, उन लोगों का ध्यान रखना, हम जल्दी वापस लौट जाएंगे। तो यहाँ पर एरी एक चल रहा है, तो हमें पता नहीं वो क्या करने वाला है, जो हमें बाद में पता चलेगा। और हम देखते हैं एरी खड़े खड़े सोचता है, लगता है वो अपनी आंखों से चीजों को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन तभी जंगल में से कुछ आदमी बाहर निकल आता है और हम देखते हैं उनके हाथ में ब्लड में लिपटा हुआ कपड़ा होता है। जो देखकर सभी लोग कहते हैं, देखो वो सब लोग वापस आ गए। और हम देखते हैं वो सब लोग आपस में बात कर रहा होता है, जिनमें से एक कहता है, सच में तुमने तो बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया, अपनी एनर्जी को बर्बाद करना बंद करो, अगर तुम कोई भी फूड का सोर्स नहीं ढूंढ पाया ना तो सभी लोग मर जाएंगे जरूर। जो सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है मैं देखो सेफ और साउंड वापस आया हुआ ना, वही तो काफी है ना, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों को भूखा नहीं रखूंगा। और हम देखते ली जिंगटिंग बैन के अंदर से ये सब बातें सुन रहा होता है, तभी उसके पीछे उसका पंटर हाथ रखते हुए कहता है, बॉस भूल जाओ। और फिर वो पीछे घूमकर देखते हैं और उसके अंदर और फिर ली जिंगटिंग पीछे घूमकर देखते हैं और हम देखते हैं उसका पंटर ली जिंगटिंग से कहता है, बॉस आपको इस तरह की लाइफ जीने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप रॉ मीट को ही खाना चाहते हो है ना, तो ये भुने हुए मीट से भी ज्यादा तेज काम करेगा। हाँ बॉस इसे सिर्फ खाना होगा, मुझे उम्मीद है ये ज्यादा टाइम नहीं लेगी। जो सुनकर ली जिंगटिंग रो देता और कहता है, तुम लोग। जो सुनकर उसके पंटर कहता है, बॉस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर हम दूसरी नजर से देखें तो हमने वो सारे गंदे काम किए हैं जो इविल बनने के लिए किया जाता है, लेकिन हमें एक बात अच्छे से पता है, आप एक खराब इंसान है, सो हमें सिर्फ जिंदा रखना, ठीक है? ये सारी गलती हमारी है, हमारी वजह से आपको ज़ॉम्बिस का मीट खाना पड़ा। तो यहाँ पर हमें एक पोस्ट अपोक्लिप्स शुरू होने की पहले की ली जिंगटिंग के एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते ली जिंगटिंग पहाड़ चढ़कर एक फल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसके चलते उसके सर में चोट लग जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। और हम देखते उसके सारे पंटर भी नीचे गिरा हुआ होता है। जो देखकर
ली जिंगटेंग उन सभी से कहता है, आखिर तुम लोग कैसे इतने यूजलेस हो सकते हो, चलो जल्दी से उठो और चेयर अप करो। और मनीमन कहता है, उस समय हम ऑलमोस्ट भूख के मारे बेहोश होने वाले थे, लेकिन हमें वो आवाज सुनाई दे रहा था। और हम देखते ली जिंगटेंग चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग ज़ॉम्बीज से बच के आए हैं और तुम लोग चाहते हो यहाँ पर भूख के मारे मरना। और ली जिंगटेंग का पंटर मनीमन कहता है, आपने हमें इंकरेज किया। तो यहाँ पर सीन ये है कि ये जो कहानी है ये ली जिंगटेंग का पंटर कह रहा होता है। और हम देखते ली जिंगटेंग खुद को मारते हुए कहता है, आखिर मैं कैसे तुम लोगों को सेव कर सकूं, सच में मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और हम देखते ली जिंगटेंग का वही आदमी मतलब जो कहानी बता रहा होता है वो एक पेड़ के साथ बैठा हुआ होता है और कहता है, मुझे मीट चाहिए, मुझे मीट चाहिए, प्लीज मुझे कोई मीट दो। जो सुनकर ली जिंगटेंग कहता है, मीट, आखिर मैं मीट कहाँ से लाऊं। तभी वो साइड में नजर घुमाकर देखता है जहाँ पर हम देखते हैं ज़ॉम्बी, जो देखकर ली जिंगटेंग को याद आता है किसी भी तरह के मीट। फिर हम देखते वो लोग आग जलाकर उस मीट को पकाकर खा रहा होता है। और हम देखते वो जो कहानी सुना रहा था वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम सरवाइव कर गए। और फिर एक आदमी ली जिंगटेंग से कहता है, बॉस मीट। जो सुनकर ली जिंगटेंग उनसे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं सोचने की, यह मीट खाया जा सकता है। और वो मोटा सा आदमी मतलब जो कहानी सुना रहा था वो कहता है, यहाँ तक आपने हमें कुछ नहीं बताया मीट के बारे में। और हम देखते ली जिंगटेंग उन सभी से कहता है, जिंदा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस मोमेंट पर, तो तुम्हारे अंदर जो भी है उन सबको इंकरेज कर दो। और ली जिंगटेंग का पंटर मनीमन कहता है, यह तक हमने आपके मुंह के कॉर्नर पर ग्रेवी को लगा हुआ देखा था। फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो सभी लोग रोते हुए ली जिंगटेंग से कहता है, आपने हमसे पहले ज़ॉम्बीज का मीट को एडवांस में टेस्ट कर लिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं हमारे लिए गिल्टी फील करने की। कहते ही वो पंटर उस मीट को उठा लेता है और उसे खाने लगता है। और हम देखते वो सारे के सारे वो मीट खा रहा होता है, जो देखकर ली जिंगटेंग कहता है, नहीं ये सच नहीं है, मैंने तो सिर्फ उस ग्रेवी को अपने मुंह पे लगाया था ताकि मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ कि मैंने भी मीट खाया है। मैंने तो तुम लोगों को ट्रिक किया था मीट खाने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों को कैसे बताऊँ। और हम देखते वो लोग मीट खा रहा होता है, जो देखकर ली जिंगटेंग की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहता है, उनकी बॉस ने उनके लिए कुछ नहीं किया सिवाय कुक करने के। लेकिन तभी बाहर से एरी उस वैन को लॉक कर देता है, जो देखकर ली जिंगटेंग शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते एरी बाहर से वैन को लॉक करते हुए उससे कहता है, सच में गाइस तुम लोगों की जो बातें हैं ना मेरे को रुला रहा, चलो कोई बात नहीं एक साथ मरो, मुझे तुम लोगों की ब्रदरहुड बहुत ही ज्यादा पसंद आई गाइस। कहते ही एरी उस वैन को लॉक कर देता है। और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वुकोंग ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है और अपनी नाखून की मदद से एक ज़ॉम्बी को वहीं पर ही मार देता है। फिर वुकोंग उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद कहता है, मुझे लगा था यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी है लेकिन यहाँ पर कुछ ही ज़ॉम्बी है। तभी उसे एरी की बात याद आती है जहाँ पर एरी ने उसे कहा, मुझे जंगल में कई सारे ज़ॉम्बीज दिखा। जो याद करते हुए वुकोंग मनीमन कहता था, आखिर एरी ने मुझे ही क्यों बोला जाकर चेक करने के। तभी उसे याद आता है एरी की स्माइल, जो याद करते हुए वुकोंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये हो सकता है। फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम एरी का सीन देखते हैं जहाँ पर वुकोंग वैन की बाहर से कहता है, आखिर तुम लोग हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और हम देखते हैं ली जिंगटेंग की बात सुनकर एरी उससे कहता है, जो सुनकर एरी उससे कहता है, कोई बात नहीं ये सब स्मूथली कट जाएगा। कहते हुए एरी उस वैन के पीछे अपना पीठ करके खड़ा होता है और हम देखते हैं उधर किडली और जेबी आ जाता है और वैन के अंदर से ली जिंगटेंग चिल्ला रहा होता है और कहता है, हमें बाहर निकाल लो, आखिर तुम हमारे साथ करने की क्या कोशिश कर रहे हो, जल्दी से दरवाजे को खोलो। लेकिन तभी एरी वहां से चला जाता है और अपनी मॉम से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर उसकी मॉम कहता है, एरी आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। जो सुनकर एरी उसे कहता है, ज्यादा सवाल मत करो, जस्ट फॉलो करो। और इधर ली जिंगटेंग दरवाजे को पीट रहा होता है और कहता है, जल्दी से दरवाजे को खोलो किनली। जो सुनकर किनली रुक जाता है, लेकिन तभी एरी आकर उसे कहता है, जी को पकड़ो और वैन के अंदर चलो। जो सुनकर किनली कहता है, ठीक है। कहते ही वो जी की हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है, चल। और फिर हम देखते वो सभी बस के अंदर जाने लगते हैं और हम देखते बाहर जितने भी लोग थे वो सब वैन की ओर देखते हुए कहते हैं, अरे वैन के साथ क्या भी मसला है क्या, आखिर वैन के अंदर से इतनी ज्यादा आवाज क्यों आ रही है, क्या किसी ने किसी को लॉक करके रखा है क्या वैन के अंदर। तभी एक आदमी एरी से कहता है, एरी आखिर उधर चल क्या रहा है, कि हम उस आदमी के आने तक इंतजार नहीं करेंगे, जब वो आ जाएगा तब हम सब एक साथ निकलेंगे। जो सुनकर एरी उसे कहता है, अगर तुम्हें रुकना पसंद है तो फिर तुम रुको। जो सुनकर वो आदमी कहता है कि तुम, और वो आदमी देखता है उस वैन से आवाज आ रहा होता है। तभी वो आदमी उधर जितने भी लोग थे उन सभी से कहता है, चलो चलते हैं। और हम देखते हैं सभी लोग बस के अंदर एंटर हो रहे थे और कहता है, चलो पहले चलते हैं इधर से, वैन को इग्नोर करो। फिर एरी उस वैन की ओर देखता है, फिर वो ड्राइवर की सीट के पास आता है और एक बटन को दबा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस बस का दरवाजा बंद हो जाता है। और हम देखते हैं बाहर बूढ़ी लोग खड़ा होता है और वो लोग कहते हैं, रुको हम अभी भी बाहर है। जो सुनकर एरी उन सभी से कहता है, देखो देखने से तो तुम लोग स्ट्रांग लग रहे हो और अगर तुम्हें वैन में आना है तो तुम्हें टिकट की जरूरत होगी और जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। कहते ही एरी अपने पंटर से कहता है, जल्दी से वैन को वुकोंग की ओर ड्राइव करके ले चलो। जो सुनकर उसे पंटर कहता है, ठीक है। कहती वो सब बस को लेकर जाने लगता है, लेकिन बाहर जितने भी लोग थे वो सभी कहता है,
हमें तो ले चलो, हमें पीछे मत छोड़ो। कहते ही वो उस बस का पीछा करने लगता है, लेकिन वो लोग कुछ दूर जाकर रुक जाता है क्योंकि बस की तेजी की स्पीड होने की वजह से बस उन लोगों से बहुत ही दूर चला जाता है। और फिर वो रुककर उस वैन की ओर देखता है जहाँ पर आवाज आ रहा होता है, और हमें वैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली जिंगटेन उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और एरी को गाली देते हुए कहते हैं, कमीने जल्दी से दरवाजे को खोल वरना तेरी खैर नहीं। कहते ही ली जिंगटेन उस दरवाजे को जोरदार पीट रहा होता है और एरी को कोस रहा होता है और फिर नीचे गिर जाता है और कहता है मैं मर नहीं सकता था। लेकिन तभी उससे पीछे से आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं उसके जितने भी पंटर थे वो सभी ज़ॉम्बीज बन गया होता है, जो याद करते हुए कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। कहते ही ली जिंगटेन अपने पीछे से एक नाइफ को निकाल लेता है और हम देखते हैं उसके सारे पंटर ज़ॉम्बी बन गया होता है। लेकिन अगले पल हमें ब्लड का निशान दिखाया जाता है, फिर हमारा से नई बड़ी कट हो जाता है और फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वुकोंग बड़े ही तेजी के साथ उस कैंप की ओर बढ़ रहा होता है और मनीमन कहता है, एरी आखिर तुम क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। और यहीं पर ही हमारे एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।